तो जो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने बात करी थी फूड रिसोर्सेज के बारे में और पढ़ा था कि किस तरीके से क्रॉप यील्ड को हम बढ़ा सकते हैं। तो हमने वहां पे बात करी थी कि अलग अलग क्रॉप से हमें क्या क्या मिलता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट किससे मिलता है, हमें अनाज से मिलता है, ठीक है, सीरियल से, जैसे कि मेज, व्हीट, है ना, बार्ले, इन सब से। हाँ, उसके बाद हमने पढ़ा था कि पल्सेस से हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। दालों से क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है, ठीक है। और वेजिटेबल से हमें क्या मिलता है, विटामिन। क्या मिलता है, विटामिन, ठीक है। अब देखो, जो डिफरेंट क्रॉप्स होते हैं उनको डिफरेंट क्या चाहिए होता है, क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए होता है, जैसे कि टेम्परेचर, फोटो पीरियड, या उनकी ग्रोथ को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है, ठीक है, तो एक पॉइंट लिखो यहाँ पे, एक मिनट, हाँ बोल देता हूं, लिखो। डिफरेंट क्रॉप्स required different crops require different climatic condition, different climatic condition, comma temperature, and photo period and photo period and photo period and photo period for their growth for their growth for their growth for their growth and for their growth and completion completion of their लाइफ साइकिल एंड कंप्लीशन ऑफ देयर लाइफ साइकिल, ठीक है। हिंदी में लिखिए, बोलू। विभिन्न फसलों के लिए विभिन्न जलवायु संबंधी परिस्थितियों कॉमा तापमान तथा दीप्तकाल की आवश्यकता होती है जिससे कि उनकी समुचित वृद्धि हो सके और समुचित वृद्धि हो सके और वे अपना जीवन चक्र पूरा कर सके। समझ में आ गया? तो क्या कहा गया कि अलग अलग फसलों को अलग अलग क्या चाहिए होता है, क्लाइमेटिक कंडीशन। जैसे गेहूं को उगने के लिए थोड़ी क्या चाहिए होती है, ठंडी चाहिए होती है, ठीक है। उसी तरीके से चावल को उगने के लिए ज्यादा बारिश चाहिए होती है ना। उसी के लिए हर किसी का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, ठीक है, टेम्परेचर है, ठीक है, और बाकी चीजें हैं वो क्या है, अलग अलग। यहाँ पे आपने एक वर्ड पढ़ा, फोटो पीरियड। क्या है, फोटो पीरियड, या हिंदी में इसको बोलते हैं दीप्त पीरियड, दीप्त काल। फोटो पीरियड या दीप्त काल, ये क्या होता है, इट इज related to the duration of sunlight, ठीक है। यह
सूर्य के किरणों के समय को बताता है, ठीक है। मतलब कितनी देर किसी प्लांट को सूर्य की किरणें चाहिए, उसी को क्या बुलाता है, फोटो पीरियड। क्या बुलाता है, फोटो पीरियड, ठीक है। अब क्रॉप्स को हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। क्रॉप्स को हम मेनली दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, ठीक है बच्चों। दो कैटेगरी, फसलों को हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। कौन कौन से बच्चों 8th क्लास में हमने पढ़ा था? हाँ, खरीफ और रबी, खरीफ क्रॉप एंड राबी क्रॉप, खरीफ और रबी। ठीक है बच्चों। हाँ, अब खरीफ क्रॉप वो क्रॉप होती है जो हमारी रेनी सीजन में ग्रो होती है, ठीक है, ठीक है। जो कहां होती है, ग्रो इन रेनी सीजन, ठीक है, बारिश के मौसम में, ठीक है, उगती है, ठीक है। और रावी क्रॉप जो होता है, ठीक है, वो कहता है दे आर ग्रोन, ग्रो इन विंटर सीजन, ठीक है, सर्दी के मौसम में उगती है, ठीक है। इनका टाइम क्या होता है, इनका टाइम होता है जून टू अक्टूबर। क्या टाइम होता है बच्चों, जून टू अक्टूबर, ठीक है। और इनका टाइम कब होता है, नवंबर टू अप्रैल, ठीक है। फिर देखो, अब सुनो, जो अब एग्जांपल लिख लो खरीफ और राबी के, ठीक है। तो हमारी जो पैडी होती है, क्रॉप्स कौन कौन सी फसलें, कौन कौन सी फसलें होती है, पैडी यानी कि धान, ठीक है। उसके बाद सोयाबीन, फिर ग्राम, ये चना, ठीक है। फिर पिजन पी क्या था, कल क्या पढ़ा था ना, पिजन, अरहर, अरहर, पिजन पी, ठीक है। फिर मेज माने क्या होता है, मक्का। और कॉटन, ठीक है, कॉटन मतलब रुई, ठीक है। और ग्रीन ग्राम्स, मूंग डालना, मूंग, ठीक है। और ब्लैक ग्राम्स, काला चना या उड़द बोलते हैं ना, उड़द, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, खरीफ में आता है। किसमें आता है, खरीफ में। और इसमें कौन सी क्रॉप्स आती हैं, फसलें, कौन सी फसलें आती है इसमें, इसमें आती है वीट, गेहूं, ठीक है। फिर ग्राम, चना, फिर इसमें और क्या आता है, पीस, मटर, ठीक है। फिर मस्टर्ड क्या होता है बच्चों, सरसों,
ठीक है, और लिंसिड तिल, तिल, ठीक है, ये सब क्या है हमारे रावी क्रॉप्स हैं, ये सारे क्या है रावी क्रॉप्स हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो आपसे डिफरेंस भी पूछ सकता है, ठीक है, या वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में पिछली बार आया था एक क्वेश्चन कि रावी क्रॉप्स क्या होती है, या वो 4 नंबर में, 4 नंबर में आया था, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो, इन इंडिया देयर हैज बीन 4 टाइम्स इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन फ्रॉम 1952 टू 2010, ठीक है। तो 1952 से लेके 2010 तक के बीच में हमारी जो फूड प्रोडक्शन है, फूड ग्रेन प्रोडक्शन है, वो 4 गुनी हो चुकी है, विद इंक्रीज ऑन 25% इंक्रीज इन द कल्टिवेटेड लैंड, मतलब और जो लैंड एरिया है जिसमें कल्टिवेट करते हैं, जिसमें खेती करते हैं, वो कितना बढ़ा है, सिर्फ 25% बढ़ा है। हाउ मच हैज दिस इंक्रीज ऑफ प्रोडक्शन हैज बीन अचीव, तो ये इतनी ज्यादा प्रोडक्शन हमें कैसे अचीव हुई है, ठीक है, इतनी ज्यादा, मतलब देखो 1952 से लेके हमें 2010 तक, ठीक है, 2010 तक हमने अपनी जो फूड प्रोडक्शन थी उसको 4 गुना करा है, कितना करा है, 4 गुना, ठीक है, और हमारा जो लैंड बढ़ा है वो सिर्फ 25% बढ़ा है, वो कितना बढ़ा है, ठीक है। अब 4 गुना मतलब 400%, 4 गुना का मतलब क्या होता है 400%, है ना, और लैंड कितना बढ़ा है, सिर्फ 25%, तो 400% हमने अपनी फूड प्रोडक्शन कर ली है, बट ये क्या है, सिर्फ 25%, तो हमारा लैंड तो कम है ना, बट प्रोडक्शन ज्यादा हुआ, तो ये ऐसा कैसे हो पाया, ऐसा कैसे हो पाया, उसके बारे में हम समझेंगे। हाँ गलती से लिख दिया होगा, ठीक है, चलो चलिए अब आगे देखो। हाँ सुन लो इधर, हाँ, हाउ हैज दिस इंक्रीज इन प्रोडक्शन अचीव, तो ये कैसे हुआ, ठीक है, तो देखो, इफ वी थिंक द प्रैक्टिस इन्वॉल्व इन द फार्मिंग कैन बी डिवाइड इनटू 3 स्टेजेस, ठीक है, मतलब अगर हम फार्मिंग प्रैक्टिस की बात करें तो हम 3 स्टेजेस में इनको बांट सकते हैं, ठीक है। द फर्स्ट चॉइस इज द सीड फॉर प्लांटिंग, तो पहला स्टेज क्या है, जो हम बीज बोते हैं, जो हम बीज बोते हैं उनमें आप कोई सुधार करें, उनमें क्या करें, सुधार करें, हाँ। फिर क्या है, द सेकंड इज नर्चरिंग द क्रॉप प्लांट, मतलब सेकंड क्या स्टेप है कि हम जो प्लांट उगेगा उसकी अच्छे से क्या करें, देखभाल करें, हाँ। थर्ड क्या है बच्चों, कि जो लॉस होता है ग्रोइंग ऑफ हार्वेस्टेड क्रॉप, मतलब हमने को उगा लिया, सब कुछ कर लिया, और उसके बाद जो लॉस होता है उसको क्या करें, कम करें, उसको क्या करें, कम करें, ठीक है, और वो खराब कैसे, चूहे खा जाते हैं, या उसमें फंगी या ये सब लग जाते हैं ना, सड़ जाते हैं, तो इन सबको क्या करें, कम करें, हाँ। तो दस द मेजर ग्रुप ऑफ एक्टिविटी फॉर इंप्रूविंग क्रॉप यील्ड आर क्लासिफाइड, मतलब अगर क्रॉप यील्ड को बढ़ाना है तो हमें 3 चीजों में क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखो कौन कौन सी 3 चीजें हैं, इंप्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड, फसल उपज ना, फसल उपज, फसल उत्पादन में उन्नति, फसल उत्पादन में, ये कब आएगी, जब हम ये 3 चीजें ठीक करेंगे। सबसे पहले चीज क्या ठीक करनी है हमें, वो है क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। भाई क्या जंगलियों की तरह क्या कर रहे हो भाई, पढ़ना लिखना नहीं है क्या तुम्हें, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, हिंदी में लिखिए, फसल की किस्म में सुधार, क्या है पहला, फसल की किस्मों में सुधार, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फसल उत्पादन प्रबंधन, ठीक है। और लास्ट क्या है, फसल सुरक्षा प्रबंधन,
फसल सुरक्षा प्रबंधन। ठीक है, तो अगर ये तीन चीजें हम सही करेंगे तो हमारी जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इंक्रीज। अब ये तीन चीजों को ठीक कैसे करना है उसके बारे में हमें समझना है। ठीक है, समझ में आ गया। तो पहला, क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, फसल की किस्मों में सुधार कैसे करना है समझो। This approach depend on the finding a crop variety that can give a good yield। ठीक है, अब yield का मतलब मैं समझा चुका था कि एक स्क्वायर किलोमीटर में हम कितनी फसल उगा पाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, यील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यील्ड या उपज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उपज। ठीक है, तो हमें ऐसी क्रॉप्स ढूंढनी पड़ेंगी जिनकी यील्ड या जिनकी उपज क्या हो, ज्यादा हो। क्या हो, ज्यादा हो। वैरायटी और स्ट्रेन ऑफ द क्रॉप्स कैन बी सिलेक्टेड बाय ब्रीडिंग ऑफ वेरियस सक्सेसफुल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज डिजीज रेजिस्टेंस, रिस्पॉन्स टू फर्टिलाइजर्स, प्रोडक्ट क्वालिटी एंड हाई। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अलग अलग प्लांट में से जो अच्छे अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या कर सकते हैं, अच्छे अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनको लेके क्या कर सकते हैं, एक नई फसल बना सकते हैं, ब्रीड करवा के, है ना। मतलब जैसे कोई फसल है, धान की कोई फसल है जिसमें कीड़े नहीं लगते, तो उसकी वो खास बात ले ली। और एक फसल है जिसमें क्या खास बात है कि उसमें धान बहुत उगता है। ठीक है, धान बहुत उगता है। ठीक है, तो इन दोनों का क्या कहते हैं, मिला देंगे। क्या मिला देंगे, मिला देंगे, और इनसे एक नया बीज बनेगा। क्या बनेगा, नया बीज बनेगा, और उस बीज को डाल के हम क्या करेंगे, नई फसल उगाएंगे। और वो नई फसल क्या होगा, उसमें ना तो क्या होगा, कोई कीड़े मकोड़े लगेंगे और धान भी ज्यादा देगा। तो क्या होगा, वो क्या होगा, किसमें आ गया, क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट में। इसमें क्या करना हमने उसको, और बेहतर किस्म के क्या ले लिए, बीज ले लिए, या बेहतर किस्म के बीजों को बना दिया है। ठीक है, आगे सुनिए क्या है, क्या बोल रहा है कि on the way of incorporating desirable traits into the crops varieties is by hybridization। ठीक है, और ये हम कैसे कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन की मदद से। कैसे कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो लिखो, इसमें लिखो, मैं बोलता हूं, बोलो। इसमें तो पूरा एक चैप्टर मिसिंग है। इसने ये और बुक नहीं ली क्या, एस चंद की? नहीं नहीं, ये एस चंद वाले। चलो ठीक है, लिखिए बच्चों, बोलो। हाँ ठीक है, crop variety improvement can be achieved by finding a crop variety that can give a good yield, full stop. Next point, this can be done by the process of hybridization. हिंदी में लिखिए, फसल की किस्मों में सुधार, फसल की किस्मों में सुधार के लिए हमें बेहतर
के लिए हमें बेहतर किस्म के बेहतर किस्म के बेहतर किस्म के किस्म के फसलों पर बेहतर किस्मों के फसलों का चयन करना पड़ेगा चयन करना पड़ेगा जिनकी उपज अधिक हो, जिनकी उपज अच्छी हो या अधिक हो। ठीक है, जिनकी उपज अच्छी हो या अधिक हो। हाँ, अच्छी हो अधिक, अच्छी या अधिक हो। ठीक है, यह हम नेक्स्ट पॉइंट में लिखना, यह हम संकरण विधि द्वारा कर सकते हैं। यह हम संकरण विधि द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, अब यहाँ पे क्या बात करी हमने? हाइब्रिडाइजेशन की। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन हिंदी में क्या बोलते हैं? संकरण। क्या बोलते हैं? संकरण। हाँ, तो लिखते हैं इसके बारे में। तो it is referred to the crossing between genetically लिखा genetically dissimilar plants। मतलब इसमें देखो हाइब्रिडेशन में क्या होता है, मैंने जैसे बताया ना कि एक का गुण कुछ और है, एक का गुण कुछ और है, उन दोनों को क्या करेंगे? मिला देंगे और उससे क्या बनेगा? नया फसल बनेगा। क्या बनेगा? नया बीज बनेगा। ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है? हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोला जाता है? हाइब्रिडाइजेशन। हिंदी में लिखिए। तो लिखिए संकरण विधि में विभिन्न अनुवांशिक गुणों वाले पौधों में संकरण करवाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? हाँ, और इसी संकरण के या इसी मेथड से, ये जो हाइब्रिडेशन का मेथड से हम जो चीजें मतलब जो हमें चाहिए एक क्रॉप के अंदर, वो सारी चीजें डाल सकते हैं। ठीक है, कितना अच्छा हो तो तुम्हारे अंदर भी ऐसे डाल सकते हैं। तुम्हारे अंदर डाल देते हैं पढ़ाकू बच्चा, कामकाजू बच्चा, ईमानदार बच्चा, है ना, सब कुछ डाल के एकदम परफेक्ट बच्चा बना पाते हैं। ऐसा हो नहीं सकता ना, बट प्लांट्स में ऐसा हो सकता है। ठीक है, बस समझ में? प्लांट्स में क्या कर सकते हैं? हाइब्रिडेशन कर सकते हैं, और हाइब्रिडेशन करके उसके अंदर वो सारे गुण डाल सकते हैं जो हमें चाहिए। ठीक है, जो हमें चाहिए। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, अब देखो क्या है। द क्रॉसिंग में भी इंटर वर्टिकल, ठीक है, बिटवीन डिफरेंट वेराइटीज, इंटर स्पेसिफिक डिफरेंट स्पीसीज और इंटरजेनिक बिटवीन डिफरेंट जेनरास। ठीक है, अब जो ये हाइब्रिडेशन होती है वो तीन तरीके से हो सकती है। क्या हो सकती है बच्चों? तीन तरीकों से हो सकती है। कौन कौन सी? सबसे पहले इंटर वेराइटेबल। ठीक है, बिटवीन डिफरेंट
between different between different between different varieties, between different varieties. ठीक है, हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं अंतर किस्मीयता, अंतरा किस्मीयता, किस्मीय विभिन्न किस्मों में, विभिन्न किस्मों में। ठीक है, सेकंड है बच्चों इंटरस्पेसिफिक, इंटरस्पेसिफिक, इंटरस्पेसिफिक। ठीक है, इंटरस्पेसिफिक क्या होता है? डिफरेंट स्पीसीज के बीच में, बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज, between two different species of the same genus, ठीक है, अंतर स्पीसीज, अंतरा स्पीसीज, अंतरा स्पीसीज। ठीक है, एक ही बिटवीन, अरे एक ही जीनस के दो विभिन्न स्पीसीजों में। ठीक है, और थर्ड वन इज क्या हो रहा है तेरे को? हैं, आगे बैठ, यहाँ पे बैठ जल्दी आके। शुभम बेटे यहाँ मुझसे आके, यहाँ बैठ, आगे बैठ यहाँ पे आके। नेक्स्ट है इंटरजेनरिक। अब तुम दोनों पिट लोगे मेरे से। ओए बता रहा हूं, शांति से बैठ जा। आगे बोला है यहां पर सबसे। ये किसमें होता है? बिटवीन डिफरेंट genre। ठीक है, इसको बोलते हैं अंतरावंशीय। ठीक है, विभिन्न जनरा में। ठीक है, तो इस तरीके से हाइब्रिडेशन हो सकती है इन तीन तरीकों से। ठीक है, इंटरस्पेसिफिक, इंटरवेरिएबल, ठीक है, बिटवीन टू डिफरेंट वेराइटीज, इंटरस्पेसिफिक बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज ऑफ द सेम जनरा। ठीक है, और क्या है बच्चों? इंटरजेनरिक, बिटवीन टू डिफरेंट जनरास। ठीक है, अंतरावंशीय, या अंतरावशीय। हाँ, ठीक है बच्चों। क्लियर है? हाँ, समझ में आया यहां तक? क्या सेम जीनस, GENS,
अब इन तीनों को समझो थोड़ा सा, ठीक है, ध्यान से। एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। जैसे ऐसे समझो, इंटर वेराइटेबल बिटवीन डिफरेंट वेराइटीज, ठीक है, अलग वेराइटीज में। मतलब क्या है कि एक लड़का है, ठीक है, और एक लड़की है, ठीक है, और दोनों ही एक सेम कम्युनिटी से आते हैं, ठीक है, दोनों ही क्या आते हैं, सेम कम्युनिटी से आते हैं, बट क्या है, वेराइटी, मतलब दोनों की कुछ चीजें अलग होंगी। क्या होगा, कुछ चीजें उनकी अलग होंगी, तो वो डिफरेंट वेराइटीज, मतलब एक ही चीज के अलग अलग वेराइटीज होते हैं ना, होते हैं ना अलग अलग वेराइटीज। हाँ, जैसे कि क्या चीज होती है वैरायटी में, दाल, दाल है ना, अलग अलग वेराइटीज की दाल होती है, ठीक है। उनके बीच में जब क्या करवाएंगे हम, हाइब्रिडेशन करवाएंगे। क्या करवाएंगे, हाइब्रिडेशन करवाएंगे। तो उसको क्या बोलेंगे, इंटरवर्टिबल। मतलब एक लड़का है, एक लड़की है, ठीक है, उनकी जब शादी होगी तो क्या कहलाएगा, वो दोनों ही क्या है, इंसान है, दोनों ही क्या है, इंसान है, बट वेराइटी अलग है ना इंसानों की। एक लड़का है, एक लड़की है, तो दोनों की जब शादी होगी इंटर वेराइटेबल, ठीक है। फिर इंटर स्पेसिफिक, हाँ, अब इंटर स्पेसिफिक में क्या है, टू डिफरेंट स्पीसीज ऑफ द सेम जेनर। मतलब जीन सेम है, बट जीन सेम है, बट दोनों का क्या है, स्पीसीज अलग अलग है, दोनों अलग अलग स्पीसीज में, क्या है, दोनों अलग अलग स्पीसीज में, ठीक है। बात समझ में, दोनों का जीन क्या है, सेम है। जैसे कि दाल में ही क्या आता है, एक बड़ी मोटी वाली दाल आती है ना, चने वाली, चना और दाल एक ही होती है, ठीक है। तो चना और दाल में जब क्या करवाएंगे हम, हाइब्रिडेशन करवाएंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, इंटर स्पेसिफिक। हाँ, समझ में आ गया। हाँ, तो देखो, चने वाला दाल जो होता है थोड़ा मोटा होता है, ठीक है, हाँ, बड़ा होता है, और जो दाल होता है जैसे मूंग या मसूर, क्या छोटी छोटी होती है ना, होती है छोटी छोटी। तो दोनों क्या है, सेम जीन है, दोनों में क्या है, दोनों में जीन क्या है, सेम, बट स्पीसीज क्या है, वो अलग अलग। एक चना है तो एक क्या है, दाल है, ठीक है। तो चना और दाल अलग होता है। फिर इंटरजेनरिक, इंटरजेनरिक में दो अलग चीजों को, दो अलग जेनरास को हम क्या करते हैं, इंटरमिक्स करते हैं। क्या करते हैं, इंटरमिक्स करते हैं, ठीक है। बात समझ में। तो ये तीन तरीके से क्या कर सकते हैं, हम हाइब्रिडेशन करवा सकते हैं। तो बुक में दे रखा था तो लिखवा दिया मैंने, समझ में आ गया। देखो, तो ये तीन तरीके है हाइब्रिड, मतलब हमें क्रॉप की वैरायटी को अच्छा करना है, ठीक है। तो हाइब्रिडेशन एक तरीका है, हाइब्रिडेशन क्या है, एक तरीका है, ठीक है। उसमें ये तीन तरीके से हम हाइब्रिडेशन कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्या है बच्चों, देखो, अनदर वे ऑफ इंप्रूविंग क्रॉप इज बाय इंट्रोड्यूसिंग अ जीन दैट वुड प्रोवाइड डिजायर कैरेक्टरिस्टिक्स। दिस इज रिजल्ट इन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। अब देखो क्या होता है कि जैसे कोई क्रॉप है, ठीक है, तो उस क्रॉप में कोई एक ऐसा हम बाहर से जीन डाल दे, ठीक है, बाहर से उसमें एक ऐसी खूबी डाल दे, ठीक है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड। हाइब्रिडाइजेशन करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, हाइब्रिडेशन नेचुरल भी होता है, ठीक है, दो चीजों को क्रॉस करवाना नेचुरल भी होता है। बट जब एक कोई क्रॉप है, उसके अंदर जो चीज पाई नहीं जाती, वो हम बाहर से उसमें डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बाहर से, तो इसकी वजह से क्या होगा, उसका जो जीन है वो क्या हो जाएगा, चेंज, क्या हो जाएगा, जीन जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज। और जीन अगर चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड, जीएम क्रॉप्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जीएम क्रॉप्स। बात समझ में आ गई, क्या बोलेंगे, जीएम क्रॉप्स। जैसे कि मस्टर्ड के केस में किया गया था, जीएम मस्टर्ड आता है, क्या आता है, जीएम मस्टर्ड, मतलब बहुत सालों पहले करा गया था, ठीक है, नहीं बहुत, जीएम मस्टर्ड तो अभी का केस है, ठीक है। जीएम वो करा गया था, कॉटन, बीटी कॉटन, कॉटन जो होता है ना, कॉटन पता है, रुई, तो उसकी जो फसल होती है उसमें क्या होता है, अक्सर क्या देखा जाता है कि ना, जब उसमें फर्टिलाइजर वगैरह डाला जाता है तो उसमें ना क्या कीड़े लग जाते हैं, क्या हो जाते हैं, कीड़े, तो क्या कहते हैं, उसको खा जाते हैं, उसको क्या करते हैं, खा जाते हैं, बस नहीं, उसको खा जाते हैं। तो इन कीड़ों से निपटने के लिए क्या, खरपतवार, इंसेक्टिसाइड और वीडीसाइड डालते हैं। बट इंसेक्टिसाइड और वीडीसाइड डालने से क्या होता है, फसल खराब हो जाती है, ठीक है। तो क्या करा गया, एक ऐसा जीन बनाया गया, हाँ, क्या बनाया, एक ऐसा जीन बनाया गया जिसकी वजह से उस जीन को जब हमने उस क्रॉप कॉटन में डाला तो उसके क्या आ गई, एक इम्यूनिटी आ गई, किसके अगेंस्ट इम्यूनिटी आ गई, इंसेक्ट्स के अगेंस्ट, ठीक है। इंसेक्ट से उसको कोई भी खतरा नहीं होता है, इंसेक्ट से कोई भी खतरा नहीं होता, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, उसका जो जीन है वो क्या हो गया, बदल गया, क्या हो गया, जीन बदल गया। और जो ये बीटी है, एक तरह का बैक्टीरिया होता है, नाम मुझे अब याद नहीं आ रहा, बट ये क्या है, बैक्टीरिया टाइप का होता है, जो हम क्या करते हैं, मतलब जिसके अंदर में से वो जीन बनाया गया है, ठीक है, उसको लेके कॉटन में डाल दिया गया, ठीक है, ताकि क्या हो गया, वो मॉडिफाइड हो जाए, क्या हो जाए, मॉडिफाइड हो जाए, और उसकी जो फसल है वो खराब ना हो। तो हमने क्या करा, एक जीन बाहर बनाया और उसको क्या कर दिया, क्रॉप में डाल दिया, तो उसको क्या बोलते हैं,
क्या बोलते हैं इसको, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। ऐसा ही काम अभी मस्टर्ड में करा गया है। किसमें करा गया है, मस्टर्ड में। किसमें करा गया है, पिछले साल की खबर है, पिछले से पिछले साल 2021 की खबर है कि जो मस्टर्ड है ना उसमें क्या करा है, उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बना दिया गया है, ठीक है। और उसकी पहली फसल लग चुकी है मध्य प्रदेश में ट्रायल के लिए, कि जो हमने चेंजेस करे हैं उसके बाद जो फसल आ रही है वो उसमें कोई हानिकारक इफेक्ट तो नहीं है ना। सब कुछ चेक करके तो उसको रोल आउट करेंगे मार्केट में, क्योंकि हाँ इंसानों की बातें कम खाएंगे तो कुछ भी हो सकता है ना हमें। हाँ अगर उसमें कुछ हानिकारक पाएगा तो पहले उसको टेस्टिंग होगी, ठीक है। तो समझ में आ गया, एक जीन हम बाहर से बनाते हैं और उसको क्या करते हैं, क्रॉप में डाल देते हैं। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, या हिंदी में क्या बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में क्या होता है, जीएम क्रॉप्स, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं इसको आनुवांशिक रूपांतरित फसल। क्या बोलते हैं, आनुवांशिकीय रूपांतरित फसल। समझ में आ गया, हाँ ठीक है। तो ये दूसरी विधि में आता है, ठीक है, क्या है, दूसरी विधि में आता है। तो लिखो इसके बारे में, बोलो, लिखिए। अनदर वे ऑफ इंप्रूविंग, लिखिए अनदर वे ऑफ इंप्रूविंग, ओए गधी लिख ले, अनदर वे ऑफ इंप्रूविंग, another way of improving the crop, another way of improving crop लिखा, is by introducing introducing a gene that would provide a desired desired characteristics characteristics, full stop. This result in genetically modified crops. This result in the genetically modified crops. हिंदी में लिखिए, हिंदी में बोलो। तो फसल सुधार की दूसरी विधि है, फसल सुधार की दूसरी विधि है ऐच्छिक गुणों वाले जीन का डालना, ऐच्छिक गुणों वाले जीन का डालना। इसके परिणाम स्वरूप अनुवांशिकीय व के ऊपर न की बिंदी भी है, वांशिकीय रूपांतरित फसल प्राप्त होती है। अनुवांशिकीय रूपांतरित फसल प्राप्त होती है। ठीक है, क्या हुआ, हाँ ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, क्लियर है, हाँ ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया कि किस तरीके से हम फसल की क्रॉप है उसमें क्या करें, इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। एक तरीका क्या है बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन करके, और दूसरा तरीका क्या है, डिजायर्ड जीन्स को डाल के, जिसको क्या बोलते हैं, जीएम क्रॉप्स। क्या बोलते हैं, जीएम क्रॉप्स। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो आज के लिए मैं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।